नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो योये सौवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावुड नमो सुदकेवली गणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे पुण्यपापदोकरं शिवमगरोकनहार पुण्यपाप से पार है आत्मधर्म अपार। मंगलाचरण में सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम प्रधानम सर्वधर्माणां। सर्वधर्मों में प्रधान कौन है? जैन धर्म, और वह जयवंत वर्ते इसकी भावना भाते हैं। सर्व मंगल मांगल्यम, जो भी मंगल होने योग्य, और सर्व कल्याणकारकम, सर्व का मंगल स्वरूप और मंगल कराने वाला, कल्याण करने वाला यदि कोई है तो जैन धर्म है। क्या है जैन धर्म? पुण्य पाप दो करम शिवमग रोकनहार, और पुण्य पाप से पार है आत्म धर्म अपार। ये जैन धर्म है, और ये जैन धर्म मंगल मांगल्य कल्याणकारक है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी में भी उलझेंगे आधा मंगल होगा, वो पूरा मंगल दुनिया मंगल समझती है, मंगल मानती है, वास्तव में मंगल नहीं है। कल्याण समझती है, वास्तविक कल्याण नहीं है। तो सचमुच कल्याण करने वाली बात तो यही है। इसलिए ये जैन धर्म है, ये जैन दर्शन है। और इसके समझ लीजिए निरंतर जागृत जीवंत जयवंत रहने की बात अपन करते हैं। 156वीं गाथा की चर्चा अपने को आगे बढ़ानी है। अभी का विकल्प 156 गाथा, 106, 7, 8 कलश, क्योंकि एक विषय से संबंधित है और चर्चा बहुत अपन कर चुके। आवश्यक होगी वहाँ चर्चा करेंगे, बाकी समझते चलना। आपको समग्रता से आप अध्ययन करते चलते हैं, इसलिए सब एक दूसरे में आपको सहायक बनते जाते हैं। कल ही रात्रि में अपन में प्रमाण नय निक्षेप की बात की थी, प्रमाण में प्रत्यक्ष परोक्ष की बात की थी, और अभी आप कक्षा में मति श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान, इन सब की प्रत्यक्ष परोक्ष, इन सब की चर्चा पढ़ रहे थे। ऐसे ही गुणस्थान की कक्षाओं में विषय पढ़ते होंगे। तो ये सब एक दूसरे को पूरक रहते हैं, और इसीलिए आप लोगों के बीच चर्चा करने में अच्छा लगता है। कोई बात भी हम कह सकते हैं, और बहुत सी बातों को ये समझ लेना, ऐसा कह के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप उसका अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन हमेशा सभी वो विषय अपने चित्त में बराबर लेते हुए, जब जब जो विषय सुने समझे, लेकिन उस विषय को बराबर धारणा में रखते हुए,
ऐसा नहीं वो सुन लिया उसी समय छोड़ दिया। लेकिन और दूसरा, उनका परस्पर में तुलना करते हुए एक दूसरे से, और ये प्रश्न खड़े होने चाहिए, वहाँ तो ऐसा कहा था, यहाँ ऐसा कहा जा रहा है, ये प्रश्न खड़े होने चाहिए और करने चाहिए। कदाचित चलते कक्षा चलते प्रवचन में नहीं भी पूछे तो बाद में उसे जरूर पूछना चाहिए। तो निरंतर दिमाग खुला रखते हुए, विचार चिंतन जो कुछ भी है उसे खुला रखते हुए। आप विद्यार्थी है इसलिए कभी कभी ऐसा भी कर सकते हो, कक्षा में विषय चले वो तो हमारा पाठ्यक्रम है, और प्रवचन में विषय चले वो क्या है? अरे असली पाठ्यक्रम तो वही है। कोर्स काय के लिए है? बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या कहता है? स्वस्थ होना है तो इतना कोर्स पूरा करना पड़ेगा, तो लेते हो ना, कोर्स पूरा करते हो बीमारी दूर करने के लिए। तो ये सभी समग्र जिनवानी कोर्स है। तो कभी कभी प्रवचन के विषय में लगता होगा, अभी सेकेंड ईयर फाइनल वाले सोचते होंगे हमारे तो जीवाजीव अधिकार पाठ्यक्रम में है, अभी तो पुण्य पाप अधिकार चल रहा है, क्या करना है? लेकिन इस विषय को भी पढ़ते समझते तो उस समय भी इतना अंतर जरूर हो सकता है। इस विषय को आप सुने समझे अकेला, बाकी उसको कंठस्थ करना, प्रश्नोत्तर करना वो उतना अभी जरूरी नहीं है। और वो जो आप कक्षा में पढ़ेंगे वो उसे आप उसके बाद में हो सकता है उसके प्रश्नोत्तर लिखना, याद करना, ये सभी वहाँ जरूरी है, यहाँ जरूरी नहीं है। समझने में आप दोनों में कंजूसी नहीं करें। ऐसा नहीं वो हमारा विषय है इसलिए वो समझ लिया, ये विषय नहीं है तो हमने इसको ठीक है, उपेक्षा भाव से नहीं सुनते हुए पूरे एकाग्रता से सुनना समझना। और खास बात ये कह रहा हूँ कि बाकी जितना हमने अध्ययन किया उसे जोड़ना, उसको इसके साथ में जोड़ना, उस अपने उस अध्ययन के आधार से इसको समझना, और ये सुनते समझते उससे कोई अंतर आ रहा हो तो उससे मिलाना, कोई शंका खड़ी हो तो पूछना, ये निरंतर चलते रहना चाहिए। 156वीं गाथा में क्या कहने जा रहे हैं? पीछे क्या कहा था? पहले जो पुण्य कर्म के पक्षपाती हैं उनके लिए बात की थी, और पुनः उनके लिए वास्तविक परमार्थ मोक्ष का हेतु क्या है वो बता दिया था। अब परमार्थ हेतु बता दिया, परमार्थ वास्तविक हेतु तो नहीं है लेकिन किसे हेतु मानते हैं और उसका फिर निषेध करते हैं। देखिए 156वीं गाथा की उत्थानिका, अथ परमार्थ मोक्ष हेतोर अन्यत कर्म प्रतिषेधयति। परमार्थ मोक्ष हेतु से भिन्न अन्य, तो परमार्थ मोक्ष हेतु से अन्य मतलब परमार्थ मोक्ष हेतु तो नहीं है लेकिन जिसे मोक्ष हेतु समझते हैं मानते हैं, तो वो कौन है कि कर्म। अशुभ की गौणता कर दे, शुभ कर्म, शुभ कर्म को मानते हैं, पुण्य को मानते हैं, वो कर्म अब कहते प्रतिषेधयति, उसका निषेध करते हैं। क्या निषेध करेंगे? कोई शुभ भाव होता नहीं है, जगत में शुभ भाव है ही नहीं, शुभ क्रिया होती ही नहीं है, ऐसा निषेध करेंगे। गधे के सींग होते हैं क्या? नहीं होते, तो गधे के सींग नहीं होते ऐसा निषेध करते हैं। ऐसे शुभ कर्म का निषेध करते हैं नहीं। यहाँ क्या निषेध कर रहे हैं? शुभ कर्म है, शुभ कर्म होता है, परंतु वह परमार्थ मोक्ष मार्ग नहीं है, परमार्थ मोक्ष हेतु नहीं है, तो उसके परमार्थ मोक्ष हेतु मानने का निषेध कर रहे हैं। अमृतचंद्र आचार्य उत्थानिका बनाते हैं लेकिन गाथा में कुछ विषय आपको मिलेगा ही नहीं, वो गाथा में से आपको भावार्थ में से ढूंढना पड़ेगा। अब गाथा में क्या बात कर रहे हैं? अमृतचंद्र आचार्य तो ये कह रहे हैं तो परमार्थ मोक्ष हेतु से भिन्न,
जो वास्तविक मोक्ष का हेतु नहीं है और जिसे जगत मोक्ष का हेतु मानता है, ऐसा जो शुभ कर्म है प्रतिषेधयति, उसका निषेध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं ना, ढूंढते हैं गाथा में कहाँ है। बोलिए 156वीं गाथा। मोतूर्ण निश्चयठम व्यवहारेण विदुषा पवट्टन्ति परमठमस्य दानदु जदीर्ण कम्मखवो विहो। देखिए क्या कह रहे हैं। मोतूर्ण निश्चयठम, निश्चयार्थ, मोटूर्ण माने छोड़कर, मुक्त्वा छोड़कर, किसको? निश्चयार्थ को छोड़कर, निश्चय को छोड़कर, निश्चय के विषयभूत पदार्थ को छोड़कर, निश्चय का विषयभूत शुद्ध आत्मा उसे छोड़कर, व्यवहारेण विदुषा प्रवर्तन्ति, विदुषा विद्वानगण जो है व्यवहार से प्रवर्तन करते हैं, व्यवहार के द्वारा प्रवर्तन करते हैं। निश्चयठम, निश्चय के विषयभूत पदार्थ को छोड़कर, निश्चय को छोड़कर, शुद्ध नय को छोड़कर विदुषा विद्वानजन व्यवहार से प्रवर्तन करते हैं। ये वाक्य कुछ ठीक है क्या? अभी अपन अर्थ भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, फिर बात करते हैं। एक वाक्य तो ये हुआ। दूसरी पंक्ति, परमठ मत्स्य दानदु जदीर्ण कम्मखहो विहिवो। कम्मखहो, कर्म का क्षय, विहिवो माने विहित, कहा गया है। किन के लिए कहा गया है? परमठ मत्स्य दान जदीन, जदीन माने यति, यति कौन से? जो परमार्थ के आश्रित है, परमार्थ का जो आश्रय ले रहे हैं। परमार्थ शुद्ध नय का विषयभूत शुद्ध आत्मा, सर्वोत्कृष्ट चैतन्य स्वरूप निज आत्मा, वही परमार्थ, पारमार्थिक स्वाभाविक स्वभाव ने शुद्ध नय का विषय, उसका जो आश्रय कर रहे हैं। और आश्रय करने का अर्थ ऐसा परमार्थभूत शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ, ऐसा जानना, पहचानना और उसमें ही लीन होना, ये आश्रय। इस तरह, और ये आश्रय लेना, वह शुद्ध आत्मा ही मैं हूँ ऐसा श्रद्धा से आश्रय लेना, उसका नाम सम्यक दर्शन। ज्ञान से आश्रय करना उसका नाम सम्यक ज्ञान। और चारित्र से उसमें लीनता करना, उसका नाम सम्यक चारित्र। तो ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इसका आश्रय ऐसे यति मुनि, वे क्या है? कम्मखवो, उनके लिए कर्म का क्षय कहा गया है, अर्थात उनके कर्म क्षय होता है। अब भाव जोड़ो इसको, इसका अर्थ क्या हुआ? परमार्थ का आश्रय करने वाली जो यति है, उनके तो कर्म क्षय होता है, परंतु निश्चयार्थ को छोड़कर व्यवहार से जो प्रवर्तन कर रहे हैं, उन अब उसका निकालो अर्थ। व्यवहार से जो प्रवर्तन कर रहे हैं, क्या होगा? उनके कर्म का क्षय नहीं होता। और कर्म का क्षय नहीं होता तो क्या होता है? कि कर्म का बंध होता है। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो क्या विद्वानगण, विद्वान कह रहे हैं, विद्वान, और वो निश्चयार्थ को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तन करते हैं। और मुनि है, वे निश्चय में प्रवर्तन करते हैं। ऐसा बंटवारा ठीक है क्या? विद्वान और मुनि, यानी ऐसा जैसे यहाँ बंटवारा खड़ा किया हो, झगड़ा खड़ा किया जा रहा हो, वर्तमान परिस्थिति में भी ऐसा हो सकता है। बहुत शास्त्र की चर्चा करते हैं, हो सकता है बहुत विद्वान, प्रवचन सब बहुत चलता है, परंतु उन्हें मोक्ष तो होने वाला नहीं है। गद्दी पर बैठे बैठे, कपड़े पहने पहने मोक्ष तो होता नहीं है। मोक्ष किनको होगा? मुनिराज को होगा, मुनियों के ही होगा। तो विद्वानों के मोक्ष नहीं होता, मुनियों के ही मोक्ष होता है। तो ये कह रहे हैं ना यहाँ पर। लेकिन यदि ऐसा लेते हैं तो विद्वान कौन? जो ज्ञान माने बहुत अध्ययन चिंतन मनन कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, प्रवचन कर रहे, चर्चा कर रहे, लेकिन व्यवहार में प्रवर्तन कर रहे, ऐसा लिख रहे हैं। तो स्वाध्याय कर रहे हैं ना, वे कहाँ क्रियाकांड में उलझे हैं?
और दूसरी तरफ मुनियों को मोक्ष होता है, ऐसा कहने वाले वे मुनिपने से लेते क्या हैं कि देखो नग्न दिगंबर दशा, महाव्रत का पालन कर रहे हैं, तपश्चर्या कर रहे हैं, तो वो व्यवहार की मुख्यता से बात करते हैं। तो वो तो व्यवहार में परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो बात तो है नहीं, इसलिए वो विवाद तो यहाँ नहीं है। विद्वान वर्सेस मुनिराज, ऐसा विवाद नहीं है, वो प्रश्न ही नहीं है। यदि विद्वान और मुनि ऐसा लिया जाए, ऐसा सामने चित्र खड़ा कर विद्वान और मुनिराज, ऐसा कहते ही हमारी चित्त में आता है विद्वान माने अध्ययन मनन करने वाले, बहुत पढ़ने लिखने वाले विद्वान, और दूसरी तरफ मुनि कहते ही चारित्र चर्या आचरण तपश्चर्या करने वाले, वो ऐसा ख्याल में आता है। यहाँ बिल्कुल विरुद्ध कह रहे हैं। विद्वानों को क्या कह रहे हैं? व्यवहार में प्रवर्तन करते हैं, और मुनि को क्या कह रहे हैं? परमार्थ का आश्रय करने वाले हैं, निश्चय का आश्रय करने वाले हैं। और निश्चय का आश्रय करने के लिए निश्चय का अध्ययन करना, मनन करना, उसी में लीन होना, तो वो ले रहे हैं। इसलिए वो बात तो यहाँ नहीं है। अब यदि विद्वान है तो फिर वो यथार्थ वस्तु स्वरूप को समझते हैं ना, तो समझते हैं तो अकेले व्यवहार से प्रवर्तन कैसे करेंगे? अकेला व्यवहार से प्रवर्तन कैसे करेंगे? दूसरा, मुनिराज है अकेला परमार्थ का आश्रय करते हैं, भूमिका अनुसार उनके अनिवार्य जो चारित्र है, बाह्यचर्या व्यवहार, क्या उसका भी पालन नहीं करते हैं? उनके भी पालन चल रहा है, लेकिन कर्म क्षय तो वास्तव में परमार्थ के आश्रय से ही होता है। तो कहना क्या चाहते हैं? अब इस बात को ऐसा ले, कदाचित विद्वान बहुत शास्त्रों का अध्ययन करे, पढ़े लिखे, लेकिन उसके बाद भी मात्र व्यवहार में ही प्रवर्तन करे, तो उन्हें कर्म का क्षय नहीं होगा, उनके कर्म का क्षय नहीं होगा। अकेले व्यवहार में प्रवर्तन करने से कर्म का क्षय नहीं होगा। और इसीलिए मुनिराज बाह्य में व्यवहार का पालन करते हुए भी परद्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला, और आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई। ये जो परमार्थ है, ये इस परमार्थ का वे आश्रय करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कर्म का क्षय तो इससे होने वाला है, इसलिए उनके कर्म का क्षय होता है। और ये विद्वानगण शास्त्रों में माथा मारते रहे, और शास्त्रों में माथा मार के भी ये निर्णय निकाले, पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, क्रियाकांड करो, इससे कर्म का क्षय होगा, के लिए नहीं होगा। ये निर्णय निकालेंगे तो नहीं होगा। यदि वे जो विद्वानगण हैं, ज्ञानी हैं, शास्त्र का अध्ययन करने वाले हैं, वे यदि परमार्थ का आश्रय करें, अभी कर्म क्षय से यदि सीधा मोक्ष लेते हैं तो मुनिराज को ही मोक्ष होगा, वो बात सही है। लेकिन कर्म क्षय का अर्थ संवर निर्जरा भी तो है। एक देश कर्म क्षय निर्जरा से प्रारंभ हुआ, क्या वह निर्जरा कर्म क्षय ज्ञानियों की नहीं होगी, सम्यक दृष्टियों की नहीं होगी? लेकिन उन सम्यक दृष्टि ज्ञानियों के, अब सम्यक दृष्टि ज्ञानी यहाँ विद्वान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तो विद्वान वे जो शास्त्र का अध्ययन करने वाले, अपनी कल्पना करो ना, बड़े बड़े विद्वान, टोडरमल जी, बनारसी दास जी, ऐसे जितने जितने विद्वान, जयचंद जी छाबड़ा, जिन्होंने इतनी भाषा टीकाएँ लिखी, इतने शास्त्रों का गहन अध्ययन किया, क्या इन विद्वानों के संवर निर्जरा नहीं होगी, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक नहीं हो सकती है? कि बेचारों ने अपराध किया कि बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया, टीकाएँ लिखी, इसलिए तो विद्वानों के तो नहीं होता है। तो ऐसा है, उन विद्वानों के भी व्यवहार के प्रवर्तन से नहीं होगा, वे भी परमार्थ का आश्रय करेंगे तो उनके संवर निर्जरा होगी। अब दूसरी तरफ मुनि हो गए और बहुत निर्दोष सारी चर्या का पालन कर रहे हैं, लेकिन जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसके आश्रय से होता है, ऐसे शुद्धात्मा का आश्रय नहीं कर रहे, परमार्थ का आश्रय नहीं कर रहे हैं, उनके कर्म का क्षय संवर निर्जरा होगी क्या? उनके भी नहीं होगी।
तो वास्तव में तो यहाँ ये कहना चाहते हैं, जो मूल भाव है, इसलिए वो अमृतचंद्र आचार्य जो उत्थानिका में लिखा, किसका निषेध कर रहे? कुंद आचार्य कह तो यही रहे हैं, विद्वान अध्ययन करके भी यदि व्यवहार में परिवर्तन करेंगे तो कर्म क्षय नहीं होगा। और मुनिराज कहते ही बाहर की चर्या ख्याल में आती है, उत्कृष्ट चर्या, आचरण, बाह्य का क्रियाकांड, लेकिन वो क्रियाकांड से मोक्ष नहीं होता, उन्हें भी परमार्थ के आश्रय से होता है कर्म का क्षय। ये इसलिए वो कह रहे कि परमार्थ मोक्ष है तो अन्यत कर्म, वो जो व्यवहार क्रियाकांड है, वो व्यवहार क्रियाकांड से कर्म का क्षय नहीं होगा। वो उसमें बनारस दास जी ने बहुत अच्छे छंद लिए हुए आगे, उक्ति न उपजे कोय, दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ ते होय, लीन भयो व्यवहार में, उक्ति न उपजे कोय, दीन भयो प्रभु पद जपे, मुक्ति कहाँ ते होय। प्रभु पूजो, सुमरो, पढ़ो, करो विविध व्यवहार, ज्ञान स्वभावी आत्मा, ज्ञान गम्य निर्धार। ये 106, 7, 8 भी कलश आने वाले ना, उसमें यही चर्चा करेंगे। तो ये व्यवहार का आश्रय लेंगे तो नहीं होगा। ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ज्ञान स्वभावी आत्मा का आश्रय करेंगे तो होगा। अब वे चाहे विद्वान हो, गृहस्थ हो, चाहे मुनि हो। गृहस्थ मुनि, ये गृहस्थ और मुनि पने से अंतर नहीं पड़ेगा। गृहस्थ और मुनि यदि बाह्य शुभ कार्य का, शुभ क्रिया का आश्रय कर रहे हैं तो उन्हें कर्म का संवर निर्जरा अभाव नहीं होगा, बल्कि कर्म बंधन होगा। और वे यदि आत्मा का आश्रय कर रहे हैं तो उनके कर्म क्षय, संवर निर्जरा, मुक्ति हो। अब मुक्ति में ही लगता है फिर गृहस्थ की नहीं होती, इसलिए संवर निर्जरा तक लो कर्म क्षय, तो उनके कर्म क्षय होता है। इसलिए मोक्ष जो शुभाशुभ कर्म, जैसे व्यवहार शब्द से कह रहे हैं, वह मोक्ष हेतु नहीं है, वो मोक्ष हेतु से भिन्न कर्म है, इस रूप में उसका निषेध कर रहे हैं। कुंद आचार्य ने ये बात कही, इसलिए अमृतचंद्र आचार्य उसमें से ये बात निकालते हैं। टीका में अमृतचंद्र आचार्य न तो विद्वान लेते हैं न मुनिराज लेते हैं, वो सामान्य बात करते हैं। उनने वो भले ही विदुषा, विद्वान और मुनि ऐसा मूल गाथा में है, लेकिन वे उस बात को कुछ भी नहीं उठाते। वो सीधा जो अपना विषय चल रहा है, शुभाशुभ कर्म के आश्रय से कर्म का बंधन ही होता है, शुभ कर्म से कर्म का बंधन ही होता है, और आत्मा का आश्रय करे, परमार्थ का निश्चय का आश्रय करे तो ही कर्म क्षय होता है। वही परमार्थ से मोक्ष हेतु है। उसी बात को वे लेते हैं। गाथार्थ पढ़ता हूँ यहाँ से, बराबर नहीं, शक्तितः तप, ये तो गृहस्थ के लिए भी कहा हुआ है, शक्ति अनुसार तप, ये गृहस्थ को भी कहा, इसलिए गृहस्थ भी शक्ति अनुसार तप करता है, उसके जीवन में भी तप होता है। अब यहाँ भी पुनः हमारा ध्यान जाता है, तप कहते ही कौन सा, ये उपवास करो बाहर बहुत तीव्रता से, शरीर कष्ट करो, शरीर को कष्ट दो तो तप है, तपो ना तो तप होगा। और जिसमें कुछ तप ही नहीं रहे हो तो कैसा तप है? कुछ कष्ट हो तो तप है, कष्ट नहीं हो तो वो कैसा तप है? ऐसा ही लगता है। जिससे शरीर को ही कष्ट हो रहा हो तो आत्मा कितनी कष्टमय हो रही होगी। जब शरीर को ही कष्ट हो रहा है तो आत्मा को कष्ट नहीं, शरीर को कष्ट हो रहा है, ये कैसे पता चला, किसको पता चला? कष्ट हो रहा है तो आत्मा को पता चला ना, तो आत्मा को पता चला, आत्मा कष्टी नहीं होगी, आत्मा को कष्ट नहीं होगा। और जहाँ कष्ट हो रहा है वहाँ से कैसे परिणाम होते होंगे? तो ऐसे परिणाम से साधना होती है। अरे वो कष्ट महसूस न हो, और वो जो निवृत्ति ली है तप में, जिस चीज़ की निवृत्ति हुई है, उस निवृत्ति का उपयोग करके स्वसन्मुखता का प्रयास करे, आत्म ध्यान का प्रयास करे, आत्म ध्यान में लीन रहे। वो आत्म ध्यान, उसका नाम वास्तविक तप है। स्वरूपे प्रतपणम तपा, स्वरूप में मग्न होना, उसका नाम तप।
जो व्यक्ति स्वरूप में मग्न होता है उस समय उसे बाहर में खाने पीने का विकल्प नहीं आता है, ये उपवास हो जाता है। जो जैसा खाना पीना मिला, थोड़ा मिला, ऊनोदर हो जाता है। यदि उसे जो भी रूना जैसा भी मिला वैसा भोजन वो ले लेता है, उसका रस परित्याग हो जाता है। वह स्वरूप में मग्न होते समय जहाँ बैठा, जैसा बैठा, वो शरीर को तकलीफ कष्ट हो रहा हो, उसकी परवाह उसे नहीं होती, उसको उस तरफ विकल्प नहीं जाता है, सहज काय क्लेश हो जाता है। ये सब उसके सहायक है, इसलिए उन सब को भी तप कहा जाता है। लेकिन असली स्वरूपे प्रतपनम, अंदर में स्वरूप की मग्नता हो, तप हो, तो इन सब को भी व्यवहार से, उपचार से तप कहा जाता है। और तब निर्जरा होती है। अकेला बाहर से शरीर को कष्ट दे रहे हैं, तकलीफ पा रहे हैं, भूखे हो रहे हैं, रोना सुना जैसा खा रहे हैं, वो उससे नहीं होगी निर्जरा। तो स्वरूप में मग्नता होगी, उसके माध्यम से होती है। यहाँ तो ये कहना चाहते हैं वह स्वरूप मग्नता विद्वान करे तो उनकी संवर निर्जरा होगी, कर्मक्षय होगा। मुनिराज करते हैं तो उनकी होती है। लेकिन चाहे विद्वान चाहे मुनिराज ये तो न करे, मोटून निश्चयठम, वो निश्चयार्थ को छोड़कर मात्र उसी में लगे रहेंगे तो उनके कर्म क्षय नहीं होगा, बल्कि कर्म बंधन होगा। इसलिए परमार्थ मोक्ष हेतु क्या है ये यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं। गाथार देखिए, विद्वान लोग निश्चय ने के विषयभूत निज भगवान आत्मा रूप परम अर्थ को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तते हैं। इसमें ऐसा लगाना चाहिए, यदि व्यवहार में प्रवर्ते तो, ऐसा लगा, समझना उसे इस तरीके से, क्योंकि गाथा में जैसा लिखा वैसा अर्थ करने के लिए सीधा अर्थ कर दिया कि विद्वान लोग निश्चय ने के विषयभूत निज भगवान आत्मा रूप परम अर्थ को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तते हैं। तो सब विद्वान ऐसे ही करते हैं क्या? और यदि ऐसा कर रहे हैं तो फिर उनको विद्वान कैसे कहा जाएगा? अकेले बस व्यवहार क्रियाकांड में लगे हुए हो, उन विद्वान कैसे कहा जाएगा? तो ऐसा नहीं, यदि वह प्रवर्ते हैं तो उनके कर्म क्षय नहीं होता, ऐसा भाव लेना उसमें से पूरा। किंतु कर्मों का नाश तो निज भगवान आत्मा रूप परम अर्थ का आश्रय लेने वाले यतीश्वरों के ही कहा गया है। वहाँ तो लिया था परमार्थ का आश्रय करने वाले, परमार्थ का आश्रय का परमार्थ क्या लिया? निज भगवान आत्मा रूप परम अर्थ, उसका जो आश्रय करते हैं ऐसे यतीश्वर मुनिराज, उनके ही कर्म का क्षय होता है। अब बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। मोतूर्ण निश्चयठम व्यवहारेण विदुषा पवट्टन्ति तन्मट्टमस्सिदानदु जदीन कम्मखो वियो विद्वान गण भूतार्थ वर्तन करे व्यवहार में पर कर्म क्षय तो कहाए परमार्थ आश्रित संत के। जैसे आचार्य को ये अर्थ सीधा सीधा ऐसा अर्थ उचित नहीं लगा। विदुषा मोटूर्ण निश्चयठम व्यवहारेण प्रवर्तन्ति, व्यवहार में प्रवर्तन करते हो, इसलिए उन्होंने इसकी व्याख्या अलग की। उन्होंने कहा जो व्यवहारेण लिखा ना, ये व्यवहारेण नहीं है, व्यवहारेण, ये विद्यार्थी समझ सकते हैं। व्यवहारे अलग कर दे, इसको संधि नहीं है, इनमें अलग अलग है। व्यवहारेण क्या अंतर हो जाएगा? व्यवहारेण ये तो तृतीया विभक्ति था करण अर्थ में, व्यवहार को साधन बनाकर प्रवर्तन कर रहे हो। अब व्यवहारे ये सप्तमी विभक्ति हुई और फिर उसमें से न निकाला निषेध परक, तो अब अर्थ क्या होगा? व्यवहारे न पवट्टन्ति, विद्वान गण विदुषा निश्चयठम मोतून निश्चयार्थ को छोड़कर व्यवहारे न पवट्टन्ति, व्यवहार में प्रवर्तन नहीं करते हैं। ये तो सही है बिल्कुल, ये भाव तो इसमें क्या दिक्कत है? अब वही तो विद्वान है,
जो इस बात को समझता है वो वही तो विद्वान है। इस बात को समझे, निश्चय को छोड़ करके व्यवहार में परिवर्तन करे, निश्चय सहित व्यवहार में परिवर्तन करे तो उपयोगी है, तो सार्थक है। और निश्चय को छोड़कर अकेले व्यवहार में परिवर्तन करे तो क्या क्या फायदा है। टोडरमल जी ने पहले अधिकार के अंत में लिया हुआ है, पंडीय पंडीय पंडीय, तुस क्या वो कर्ण छोड़ तुस कंडिया, ऐसा कहा ना। वो अकेले शब्द शब्द पकड़ करके जो अकेले शब्दों में उलझा रहता है ना, उसके लिए कहा हे पंडित तुम तो वैसे ही हो जो कण छोड़ करके अकेले तुस भूसे को कूट रहा है। अब भूसे से क्या मिलने वाला है? कण के लिए करो, भूसे के लिए नहीं। भूसे के साथ कण होता है, इसलिए उस भूसे को कूटते हैं, लेकिन भूसे अलग करने के लिए और कण को प्राप्त करने के लिए। तो जो अकेले शब्दों में उलझे रहते हैं, लेकिन उस शब्द का जो वाच्य है वो उसमें पहुंचना। समय सार के प्रारंभ में ये बात की जयचंद जी छाबड़ा ने, शास्त्र के प्रारंभ में 3 बातें बताना बहुत जरूरी होती है। संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। संबंध, अभिधेय, प्रयोजनवंती ही शास्त्राणी। सब शास्त्र संबंध, अभिधेय, प्रयोजन वाले होते हैं। और शक्यानुष्ठान, इष्ट, प्रयोजनवंती भी जोड़ा। लेकिन ये 3 चीज़ें हैं ना, तो इसमें से संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, ये शास्त्र का प्रयोजन क्या? संबंध में तो बता दिया वाच्यवाचक। इस समय सार में शुद्ध आत्मा का वर्णन करेंगे वाच्य, और ये शास्त्र में जो 415 गाथाएं लिखी हैं ये उसकी वाचक। और अभिधेय क्या है? वो जो 415 गाथाएं, साथ में टीका अमृतचंद्र आचार्य की, उसका विषय क्या है, वाच्य क्या है? शुद्ध आत्मा। अब प्रयोजन क्या है? कुंद कुंद आचार्य के समय सार लिखने का प्रयोजन क्या, और अमृतचंद्र आचार्य की टीका लिखने का प्रयोजन क्या, और उनके लिखने का और हमारे पढ़ने का प्रयोजन क्या? यही प्रयोजन है कि उसमें क्या लिखा है समझो। तो क्या लिखा है ये समझो, ये तो अभिधेय है, ये विषय है, ये प्रयोजन नहीं है। तो प्रयोजन क्या है? शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, ये प्रयोजन है। कुंद कुंद आचार्य ने लिखा शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए, अमृतचंद्र आचार्य ने टीका लिखी तो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए। कुंद कुंद आचार्य ने तो कहानी के लिए, अमृतचंद्र आचार्य ने तो कह दिया ना, मम परम विशुद्धि शुद्ध चिन्मात्र मूर्ते, इसके लिए टीका लिखता हूँ। तो वो ये प्रयोजन है। तो हमारे स्वाध्याय में भी प्रयोजन होना चाहिए। क्या प्रयोजन होना चाहिए? कि इसमें से शुद्धात्मा का लक्ष्य बने। अकेला क्या विषय है, किस गाथा में क्या कहा है, ये नहीं, बल्कि वो शुद्धात्मा हमारा लक्ष्य बने। ऐसे विद्वानगण बहुत शास्त्र पढ़े, और वो शास्त्र पढ़ करके उसी में उलझे रहे और शुद्धात्मा को लक्ष्य न बनाए। वो परमार्थ तो शुद्धात्मा है ना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार, बाकी जो कुछ है सो। तो वो पुद्गल से भिन्न चैतन्य स्वरूप आत्मा का आश्रय न करे, वो निश्चय है, और उसको छोड़ करके व्यवहार में ही प्रवर्तन करते रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? तो जैसे नाचार्य तो कहते ऐसा नहीं करते। विद्वान निश्चयार्थ को छोड़कर अकेले व्यवहार में प्रवर्तन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वह जानते हैं ये जो मुनिराज है वे किस हिसाब से किस कारण से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, परमार्थ के आश्रय से मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें भी उस परमार्थ को जानना, समझना और उसका ही आश्रय करना चाहिए। ये समझते हैं, इसलिए वो व्यवहार में प्रवर्तन नहीं करते। मात्र व्यवहार में, निश्चय को छोड़कर व्यवहार में प्रवर्तन नहीं करते। तो ये ऐसा अर्थ है, व्यवहारे न पवट्टन्ति, इस तरह से उन्होंने अर्थ लिया। देखिए अब अमृतचंद्र आचार्य टीका में क्या अर्थ करते हैं। बहुत छोटी सी टीका है। यह खलु परमार्थ मोक्ष हेतु अतिरिक्तो व्रत तप प्रभृति शुभ कर्म आत्मा केशांचित मोक्ष हेतु स सर्वोपि प्रतिषिद्धा। अब यहाँ यह कह करके बात कर रहे हैं, विद्वान को नहीं जोड़ रहे। यहाँ कोई विद्वानगण वे ऐसा नहीं ले रहे। यह जो भी कोई परमार्थ मोक्ष हेतु अतिरिक्तो,
परमार्थ मोक्ष हेतु से भिन्न, वास्तविक मोक्ष का जो हेतु नहीं है, ऐसे व्रत तप प्रवृत्ति शुभ कर्म, व्रत तप इत्यादि जो शुभ कर्म हैं, और वे कर्मात्मा माने कर्मात्मक, वे जो है केशांचित मोक्ष हेतु, वो किसी के लिए मुक्ति का कारण बनता है, ऐसा यदि कोई कहता है, मानता है, स सर्वोपि प्रतिषिद्धा, उसका निषेध कर रहे कि ऐसा नहीं है। अब यहाँ केशांचित में ऐसा भी लगा सकते हो, ऐसा अन्य धर्मों में, अन्य मतों में तो ऐसा माना जाता है। दो प्रकार का मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है, ऐसा कहा जाता है। ज्ञान मार्ग, एक भक्ति मार्ग। माने जो मुक्ति होती है वो दोनों तरह से होती है। विद्वानगण जो ये इतना अध्ययन करते, मनन करते हैं, हाँ, इस बहुत बारीकी में जाते हैं, उन्हें भी मोक्ष होता है, वे भी संसार से मुक्त होते हैं। और जो बेचारे इतनी बुद्धि नहीं लगा पाते, वो कैसे छूटेंगे? कि ले वे बस भक्ति करते रहे, नाम रटते रहे, नाम का सहारा ले, भक्ति भक्ति करते रहे, तो भी मुक्त हो सकता है। तो ऐसे दो मार्ग हैं, अलग अलग मार्ग है। वहाँ तो ऐसा ही एक भक्ति का मार्ग, एक ज्ञान का मार्ग। वो भक्ति में भी दो तरह की भक्ति होती है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो जो जो करना चाहो वो कोई भी एक करो, सभी माने ऑप्शनल है। यानी ये ऐसा नहीं कहते हैं, ये केशांचित, किसी किसी के लिए व्रत तप इत्यादि जो कर्म है वे मोक्ष के हेतु होते हो, वो ऐसा नहीं है। ये क्यों? क्योंकि वे परमार्थ मोक्ष हेतु अतिरिक्तो, तो परमार्थ मोक्ष हेतु से अतिरिक्त है, और मोक्ष हेतु से अतिरिक्त है, विरुद्ध है। अब विरुद्ध है माने कर्म बंधन का कारण है। वो जो कर्म बंधन का कारण है वो किसी के लिए मोक्ष का हेतु होता होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए स सर्वोपि प्रतिषिद्धा, इसलिए उस सब का निषेध किया है, वो मोक्ष मार्ग नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य तो तर्क से, हेतु से बात करते हैं। क्यों निषेध करते हो? और किसी किसी को उससे हो जाता होगा तो क्या दिक्कत है? जहर खाने से मरण होता है, नहीं, कोई कोई को तो जीवन मिलता है, इसलिए खाने दो, जहर से जीवन भी मिलता है। तो ऐसा होता होगा, किसी किसी को जीवन मिल जाता है, ऐसा होता होगा। वो दवाई के रूप में डाइल्यूट करके देते होंगे, करते होंगे, वो फिर जहर नहीं होगा, वो फिर औषधि बन गई, औषधि के रूप में दिया। ये जो जहर है वो तो हानिकारक ही है, जीवन से विरुद्ध है, तो उससे कैसे होगा? आग लगा दो, जलन नहीं होवे, आग लगाओ। और ऐसा हो सकता है, आग किसी किसी को ठंडक के लिए कारण बनती है, और किसी किसी को जलन के लिए जलती है, किसी को ताप के लिए कारण बनती है, ऐसा होता है। अग्नि है वह शीतलता से विरुद्ध है, इसलिए वह यदि शीतलता प्राप्त करनी है तो सारी अग्नि मात्र वो निषिद्ध ही है, वो अग्नि ठंडक नहीं पहुंचा सकती है, उससे विरुद्ध है। ऐसे ही ये शुभ कर्म, ये कह रहे ये मोक्ष हेतु अतिरिक्त, मोक्ष हेतु से विरुद्ध है, इसलिए कहते हैं वो सब का उसका प्रतिषेध किया गया है। क्यों? हेतु उसका तस्य द्रव्यांतर स्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञान भवनस्य अभवनात्, क्योंकि वह द्रव्यांतर स्वभाव वाला है, अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला है, और अन्य द्रव्य के स्वभाव वाला होने से उसके स्वभाव से ज्ञान भवनस्य अभवनात्, ज्ञान का भवन नहीं बन सकता। ज्ञान रूपी भवन खड़ा करना हो तो क्या करना पड़ेगा? ज्ञान लगाना पड़ेगा, तो ज्ञान का भवन बनेगा। आजकल लाल पत्थर के मंदिर बन रहे हैं ना बहुत जगह पर, बहुत बढ़िया। अपना चैतन्य धाम का मंदिर और शिखर जी का मंदिर, ये सब कैसे बने आप देखोगे, बिल्कुल लाल पत्थर से बने हुए दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो लाल पत्थर से बनाना मंदिर, तो क्या करना पड़ेगा? लाल पत्थर लगाने पड़ेंगे, तब तो लाल पत्थर का बनेगा मंदिर। कि नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। क्या करो, जो भी लगा दो और उस पर उसी तरह का रंग लगा दो, तो क्या हो जाएगा?
तो हो गया ना वो बराबर। चैतन्य धाम में बहुत से ऐसे ही भी हुआ है। तो वो रंग लगा दिया तो हो गया ना। अपने सामने से भी पूरा लाल दिखता है ना, तो सब जगह वो लाल पत्थर लगा होगा, भ्रम में मत रहना। तो जहाँ जहाँ आवश्यक है वहाँ लगा दिए, और बाकी जगह उससे मैचिंग का ज़माना है ना, तो मैचिंग कर दिया। तो काहे से कर दिया मैचिंग? लेकिन लाल पत्थर का हो तो लाल पत्थर ही लगाना पड़ेगा। मार्बल हाउस बताया था ना, तो मार्बल लगाना पड़ेगा तब तो कहलाएगा, ये तो कैसे कहलाएगा? तो किससे बना वह चीज़ होनी चाहिए। तो पीछे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया पिछली गाथाओं में ही, श्रद्धा, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों पर ज्ञान पर घटित किया ना। वो तीनों ज्ञान के भवन हो, श्रद्धा का ज्ञान रूप होना सम्यक दर्शन, ज्ञान का ज्ञान रूप होना वह सम्यक ज्ञान, और ज्ञान का सम्यक चारित्र रूप होना वह सम्यक चारित्र। ये ज्ञान का होना चाहिए तो वह मोक्ष मार्ग बन सकता है। लेकिन ये शुभ कर्म जो है वो द्रव्यान अन्य द्रव्य वाले हैं, उनसे कैसे बनेगा? वे शुभ क्रियाएं तो जड़ पुद्गल की है ही, लेकिन जो शुभ भाव है वे भी पुद्गल हैं। पुद्गल कर्म के उदय से होते हैं, पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं, इसलिए वे भी पुद्गल हैं। तो शुभ कर्म भी पुद्गल, शुभ भाव भी पुद्गल, और उससे जो बनेगा वो किसका बनेगा? पुद्गल का बनेगा, जड़ का बनेगा। और जो मोक्ष और मोक्ष मार्ग है वो ज्ञानमय है। तो ज्ञानमय है तो ज्ञान का भवन कैसे होगा? इसलिए शुभ कर्म से ज्ञान का भवन नहीं होता, ज्ञान का भवन होना वो मोक्ष का हेतु है, इसलिए वे सब मोक्ष के हेतु नहीं हैं। इस रूप में उनका निषेध कर रहे, इसलिए वो प्रतिषिद्ध कहते हैं। तो आप जिसे मोक्ष का हेतु कह रहे वो मोक्ष का हेतु क्यों है वो भी स्पष्ट करते हैं। परमार्थ मोक्ष हेतु रेव एक द्रव्य स्वभावत्वात् तत्स्वभावेन ज्ञान भवनस्य भवनात्। और जिसे हम परमार्थ मोक्ष हेतु कह रहे हैं वो एक द्रव्य स्वभाव वाला है। सर्वत्र ज्ञान 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 वही लगा हुआ है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है दूसरा, वो एक द्रव्य स्वभाव वाला। यहाँ ये शब्द का प्रयोग किया, एक द्रव्य स्वभाव और द्रव्यांतर स्वभाव, ये हेतु देते हुए ये बात यहाँ पर कही गई है। थोड़ा सा समय हो रहा है, कलश तो कल ही पढ़ेंगे, विकल्प के अनुसार कार्य होता ही नहीं है, और हो सकता है ये ज्ञान कराने के लिए विकल्प आता हो, विकल्प आवे और उसके अनुसार काम नहीं होवे तो समझ में आए कि विकल्प के अनुसार काम नहीं होता है। ये जो अभी एक द्रव्य स्वभाव अन्य द्रव्य स्वभाव इतना जो कहा ना, ये इसको इतना समझ लेते हैं और फिर पूरा करते हैं। पेज नंबर 355 अनुशीलन में 355 पेज पर एक द्रव्य स्वभाव क्या है और अन्य द्रव्य स्वभाव क्या है यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी चर्चा आगामी कलशों में भी आने वाली है। तो कल कलश पढ़ेंगे तो ये भाव ध्यान में रख करके पढ़ेंगे। जिस द्रव्य में जो कार्य होना है उस कार्य का कारण भी उसी द्रव्य में विद्यमान होना, ये एक द्रव्य स्वभाव, माने जिसका कार्य उसका कारण भी वही, उसी द्रव्य में कार्य कारणपना जोड़ना, ये तो है एक द्रव्य स्वभाव। एक द्रव्य स्वभाव वाला कारण ही सच्चा कारण है। मोक्ष भी आत्मा को होना है और आत्मा के श्रद्धान ज्ञान चारित्र गुण का परिणमन भी आत्मा में होना और आत्मा के सन्मुख होकर होना है। इस कारण मुक्ति का कारण आत्मा और आत्म सम्मुख दर्शन ज्ञान चारित्र के परिणमन को कहना, ये एक द्रव्य स्वभाव वाला हेतु हुआ। तो आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र और वे आत्मा का ही आश्रय करे, ये एक द्रव्य स्वभाव हुआ। अब दूसरी तरफ शुभाशुभ भाव शुभाशुभ क्रिया पुद्गल स्वभावी है, अतः वे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति रूप कर्म के लिए अन्य द्रव्य स्वभावी हैं। माने मोक्ष की प्राप्ति आत्मा को करनी है और लक्ष्य कर रहा है दूसरे द्रव्य का, ये अन्य द्रव्य से। अतः वे शुभाशुभ भाव
वह शुभाशुभ क्रिया मोक्ष के हेतु नहीं हो सकते। तो ये इस तरह से शुभाशुभ भाव और शुभाशुभ क्रिया को अन्य द्रव्य स्वभाव कह करके उनका निषेध किया गया है। और पुनः एक बार इस बात की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है कि जो पुण्य, जैसे पिछली गाथा में कहा था अन्नानेन पुण्यम इच्छन्ति संसार गमन हेतुम, जो संसार के गमन का हेतु पुण्य है उसे अज्ञान से चाहते हैं, मोक्ष मार्ग मान करके चाहते हैं, लेकिन वास्तव में मोक्ष मार्ग नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य एक नया तर्क समझ लिए इसमें देते हैं। नया तर्क इतना आया, क्यों नहीं है वो मोक्ष का हेतु? क्योंकि अन्य द्रव्य स्वभाव वाला है, दूसरे के आश्रय से काम नहीं चलेगा, पराश्रय से काम नहीं चलेगा। पराधीन सपने माही सुख नाही, पराधीनता में नहीं, स्वाधीन बनो, अपने आत्मा का आश्रय करो तो मुक्ति की प्राप्त होगी। और वे शुभ क्रिया तो पर की है ही, शुभ भाव भी पराश्रित है, इसलिए वास्तव में वो मोक्ष का कारण नहीं है।